नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ श्रीवास्तव नेक्सस फाइनेंशियल्स एंड एडवाइजरी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में अपना शेयर मार्केट। दोस्तों, हम रजिस्टर्ड सब ब्रोकर और पार्टनर हैं अप स्टॉक्स के, जो कि इस देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है और विच इज बैक्ड बाय नन अदर देन मिस्टर रतन टाटा। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और जैसा कि हमने अपने पिछली कुछ वीडियोस में शेयर किया था, दिखाया था कि कैसे हमारे यहाँ कम प्रतिशत है शेयर इन्वेस्टमेंट का, क्यों लोग उससे भागते हैं, क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट के, और उन इन्वेस्टमेंट के कंपैरेटिवली हमारे रिटर्न्स क्या रहते हैं, महंगाई दर से कम रहते हैं, ज्यादा रहते हैं, और शेयर्स में हम कैसे कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। अगली वीडियो में मैंने बताया कि कैसे एक आम अवेयरनेस, एक हमारी आम रोजमर्रा की चीजें जो हम करते हैं, जो न्यूज पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, उससे हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मोटा काम वहीं हो जाता है। तो इसी श्रेणी में आज एक मैं उदाहरण लेके आपके पास उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि मैंने पिछली दो वीडियो में आपको उत्साहित करने की कोशिश की, आपको मोटिवेट करने की कोशिश की कि आप अपनी सेविंग का कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में भी लगाएं। तो उसी का एक उदाहरण स्वरूप मैं यहां लेके आया हूं। दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि लगभग मार्च के लॉकडाउन वाले टाइम में और मार्केट के डाउनफॉल वाला भी वो टाइम था, तो हमारे एक मित्र थे जिन्होंने अपनी एक इच्छा दिखाई कि भाई मेरा कुछ पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करो। तो हमने कहा ठीक है, हम आपकी हेल्प करते हैं। तो उन्होंने उस टाइम पे एक पोर्टफोलियो और बहुत ही कम रकम के साथ वो पोर्टफोलियो बनाना चाहते थे। तो हमने वहां उनका पोर्टफोलियो तैयार किया। उस पोर्टफोलियो में हमने अपने हिसाब से अलग अलग सेक्टर की कुछ कंपनीज में चुना और उनका इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन दोस्तों, जो टाइम होरिजन उनके पोर्टफोलियो का हम लगभग एक वर्ष का लेकर चल रहे थे, हमारे टारगेट लगभग 3 महीने में अचीव हो गए, क्योंकि एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा था, मार्केट उस टाइम पर डाउन था। तो वो एक इतना बढ़िया उदाहरण हमारे सामने निकल के आया कि जिसे मैं आपसे शेयर करने से रोक ही नहीं पा रहा था। तो मुझे लगा कि यार ये इस श्रेणी में हमारी तीसरी वीडियो के रूप में बहुत अच्छा रहेगा और एक उत्साहित करेगा हमको कि हम अपना कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में लगाएं, ताकि एक अच्छे रिटर्न के तौर पे हमको यहां मिल सके। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए सीधे तौर पे उस एग्जांपल की तरफ बढ़ता हूं जो पोर्टफोलियो हमने मिलकर तैयार किया था अपने उस मित्र के लिए। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या था वो इन्वेस्टमेंट जो हमने शेयर्स में अपने दोस्त के लिए किया था। सबसे पहला शेयर जो हमने चुना था वो था आइडिया। आइडिया दोस्तों टेलीकॉम इंडस्ट्री का एक हिस्सा है, और वर्तमान में टेलीकॉम में जियो आने के बाद बहुत सी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सी कंपनियां आपस में जुड़ गई। ओवरऑल बहुत सारा कंपटीशन खत्म हो गया। प्राइवेट प्लेयर्स में अगर हम देखें तो जियो के अलावा आइडिया और वोडाफोन मर्ज होकर आइडिया वोडा बनी, और तीसरी कंपनी एयरटेल। ये मात्र 3 कंपनियां इस टाइम पे हैं। कई कारणों की वजह से, डेब्ट्स की वजह से आइडिया अपने बहुत ही निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा था, और 1 अप्रैल 2020 को जब हमने पोर्टफोलियो बनाया तो वो टेलीकॉम इंडस्ट्री के एक अच्छे ऑप्शन में हमको दिखा। 3 रुपए 15 पैसे पे वो शेयर हमको मिल रहा था। 30 जून को जब हमने अपना पूरा पोर्टफोलियो लिक्विडेट किया, क्योंकि हमें एक अच्छे रिटर्न अपनी अपेक्षा के हिसाब से मिल रहे थे, तो वो 10 रुपए 50 पैसे पे था, यानी कि 233% का रिटर्न हमको दोस्तों मिला। 5,000 रुपए का जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो 16,667 रुपए, यानी कि 16,667 रुपीज में कन्वर्ट हो चुका था। हाँ, मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि यहां हम इसका ये होरिजन लेके नहीं चले थे। हमारा टारगेट ये जरूर था कि जिस निचले स्तर और दबाव के स्तर में ये चल रहा है, वहां से ये हमको लगभग 3 से 4 महीने में डबल हमारे इन्वेस्टमेंट को कर देगा। लेकिन इसने एक बहुत ही अच्छा उछाल दिखाया, और जब 30 जून को हमने अपना पोर्टफोलियो लिक्विडेट किया तब ये 10.5 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। हालांकि इसके ऊपर भी गया, पर हमने इस लेवल पे एग्जिट करना सही समझा, और हमें एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट यहां इस शेयर से मिला। अगला शेयर जो हमने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था वो है वीईडीएल, यानी कि वेदांता लिमिटेड। पहले ये कंपनी सीसागुआ के नाम से जानी जाती थी, और ये माइनिंग इंडस्ट्री की कंपनी है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं मेरे दिल के करीब रही है, फेवरेट रही है, और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा इसके अंदर उथल पुथल देखने को मिलती है। और उस दौरान बहुत ज्यादा निचले स्तरों पर ट्रेड कर रही थी। 66 रुपए के बहुत ही अच्छे भाव पे हमें ये कंपनी मिली, और 30 जून को जब हमने इस कंपनी को एग्जिट किया है तो ये 108 रुपए पर ट्रेड कर रही थी। 64% का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इसने दिया। यहां हमारा अनुमानित रिजल्ट इससे 50% था, तो उससे भी ऊपर 14% का रिटर्न मिला। 5,000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट हमने यहां किया था वो 8,182 रुपए में बदला। इसके बाद जो तीसरी कंपनी हमने चुनी वो थी फार्मा इंडस्ट्री से, जो कि चुनना बनता था। क्यों? क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। सारी फार्मा कंपनीज की परफॉर्मेंस उस टाइम पे मार्केट को संभाले हुए थी, या कुछ भी जो अच्छा हो रहा था वो फार्मा में ही हो रहा था, क्योंकि सब लोगों को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं फार्मा कंपनीज की जो डिमांड बढ़ी है, बीमारी आई है, इतना बड़ा आपातकाल हमारे दुनिया में लगा हुआ है, तो इस देश में भी लगा है, और उसके अंदर फार्मा इंडस्ट्री की डिमांड्स बढ़ेगी। सन फार्मा जो कि एक वन ऑफ द लीडिंग है फार्मा में, हमने उसको चुना। 355 रुपए पे हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया 1 अप्रैल 2020 को। जब 30 जून को पूरा लिक्विडेट किया अपने इन्वेस्टमेंट को हमने, तो 484 रुपए पे 36% के बेहतरीन रिजल्ट के साथ 3 महीने में 5,000 को 6,817 रुपए में कन्वर्ट किया। यहाँ 40% का मैं लगभग ओरिजिन लेके चल रहा था, पर 36% का बहुत बढ़िया रिटर्न मेरे को मिल रहा था। यानी कि मंथली अगर आप देखें तो 12% का सीधा सीधा रिटर्न आपको मिल रहा है इसमें, और हमने उस लेवल पे इसको एग्जिट कर दिया।
तीसरा जो हमारा चौथा शेयर माफी चाहता हूं जो था वो था ONGC। ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है और ये नेचुरल गैस और ऑयल से संबंधित कंपनी है। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे थे इस कंपनी के और ये भी इस टाइम पे हमें अच्छे प्राइसिंग पे मिला। 67 रुपए के भाव पे हमने इसको प्लस किया था और जब हमने एग्जिट किया तो ये 83 रुपए 50 पैसे था। 25% का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट यहां से मिला। थोड़ी सी अपेक्षा मेरी ज्यादा थी पर चूंकि एक अच्छे स्तर पे था तो हमने इसको वहां पे एग्जिट करना सही समझा। और 25% भी दोस्तों देखें तो बहुत बढ़िया रिटर्न है 3 महीने के अंतराल में। नॉर्मली 1 साल के अंतराल में अगर हम नॉर्मल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें 7 से 10% से ज्यादा 1 साल में नहीं मिलता। तो 3 महीने में 25% मिलना बहुत ही शानदार रिटर्न था। तो और इसके बाद जो अगला हमने चुना वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस दोस्तों लीडर है एक तरीके से शेयर मार्केट में, निफ्टी 50 का हिस्सा है और अकेले कई बार ये इंडेक्स को गिरने से संभाल लेती है या आगे दौड़ा के ले जाती है। इनके बहुत सारे अलग अलग बिजनेस हैं जो इसी इंडस्ट्री का हिस्सा है, तो ये रिलायंस को बहुत बड़ी मजबूती देते हैं। और डेफिनेटली रिलायंस चुनना उस टाइम पे पोर्टफोलियो में हमारी पहली चॉइस थी कि रिलायंस तो चुना ही जाएगा बाय डिफॉल्ट। 1122 के बहुत ही निचले स्तर पे हमको मिल रहा था और जब हमने इसे एग्जिट किया तो 1736 रुपए पे एग्जिट किया और 55% का बहुत शानदार इन्वेस्टमेंट रिटर्न हमको मिला। 5000 से हमारी रकम सीधे 7736 रुपए पे पहुंच गई थी, जो कि बहुत ही स्टेबल और बहुत ही बढ़िया रिटर्न था। और मेरा 50% का टारगेट था कि मुझे लग रहा था कि 50% का टारगेट मैं 2 से ढाई महीने में अचीव करूंगा और वो 3 महीने में हमने अचीव कर लिया इस शेयर के अंदर। अगला शेयर जो हमने चुना था वो शेयर दोस्तों बहुत ही शानदार मैं बताना चाहूंगा आपको। आप आंकड़े अपने सामने देख रहे हैं, रुचि इंफ्रा। ये एक पेनी स्टॉक के रूप में हमने इसको लिया था। हमारी नजर थी इस स्टॉक पे काफी दिनों से, पर्सनल मेरी अवेयरनेस में ये चल रहा था। एक तरीके से मैं देखूं तो मैं इसको ट्रैक कर रहा था। रुचि इंफ्रा जो कंपनी है बेसिकली ये बहुत सारे अलग अलग चीजों में है। ये कई तरह की पावर जनरेशन में है, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल। ये कई तरह की वेयर हाउस और लॉजिस्टिक सर्विस देती है। इसके अलावा ये कई तरह के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में भी है, वनस्पति ऑयल और एडिबल ऑयल्स के। तो कई कारणों की वजह से और क्योंकि ये बहुत ही नीचे ट्रेड कर रहा था और एक पेनी स्टॉक के रूप में हमको चुनना था, ये हमारा टारगेट था, तो 1 रुपए 85 पैसे पे रुचि इंफ्रा हमने चुना था। लेकिन दोस्तों बिल्कुल भी हमने यहां इतना बड़ा जैकपॉट लगेगा ये नहीं सोचा था। मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताना चाहूंगा, पेनी स्टॉक्स कई बार काफी लंबे अरसे तक उन्हीं भाव पर टिके रहते हैं। हमें रुचि इंफ्रा से चूंकि कुछ उम्मीदें थी तो हमारे को उम्मीद ये थी कि ये लगभग 4 से 6 महीने में हमारे पैसे को डबल कर देगा। तो इसलिए मैंने इंसिस्ट किया अपने दोस्त से कि यार 1 रुपए 85 पैसे का शेयर है, 1000 शेयर खाली ले ले। पर उसने कहा कि नहीं ठीक है, 5000 रुपए का पूरा इन्वेस्टमेंट इसमें भी करो। तो हमने वो इन्वेस्टमेंट उसका किया, ये उसकी कॉल थी पर्सनल। और 1 रुपए 85 पैसे के स्तर से 30 जून पे ये बड़े जैकपॉट के रूप में 23 रुपए पे हमने इससे एग्जिट किया है। अभी भी ये लगभग 21-22 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो ये जो 1143% का जो बहुत ही शानदार हमको रिटर्न यहां देखने को मिला, जिसने हमारी 5000 रुपए को बदल के 62,000 में ला दिया। तो ये जो एक इसने रिटर्न जो दिया है ये एक पेनी स्टॉक्स की पावर होती है। और ऐसा ही एक उदाहरण मैं दूंगा, आप अगर गूगल करेंगे रुचि सोया जिसे पतंजलि ने हाल में बाय किया, उसने भी ऐसी चमत्कारिक इससे कई 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 गुना हमको रिटर्न दिखाए हैं मार्केट के अंदर। लेकिन दोस्तों पेनी स्टॉक में हमेशा एक बात ध्यान रखें, जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो हर श्रेणी हर तरह की कंपनी को चुनें। हमने यहाँ टेलीकॉम से आइडिया को लिया, तो हमने माइनिंग से वेदांता को लिया, फार्मा से सन फार्मा को लिया, ओएनजीसी लिया, ऑयल एंड गैस से तो रिलायंस जो कि मार्केट लीडर है, ब्लू चिप है, उसे चुना। और रुचि इंफ्रा को एक पेनी स्टॉक के रूप में चुना कि ये करेगा। तो हमें उम्मीद इससे ये थी कि 4 से 6 महीने के अंतराल में हमारे पैसे को डबल करेगा, मतलब 3 से 4 रुपए के स्तर पे आ जाएगा। ये उम्मीद हमें बिल्कुल भी नहीं थी। तो अगर हम यहाँ देखें तो मात्र 30,000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट हमने 1 अप्रैल 2020 को किया था वो 30 जून 2020 को 1,07,795 रुपए पे चला गया दोस्तों। यानी कि 3 गुने से ऊपर के रिटर्न यहां पे हमें देखने को मिले, बहुत ही शानदार। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, पर्सनल मैं बताऊं तो रुचि इंफ्रा का जो एक बाउंस इस पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है मैं उसे काउंट नहीं करता। तो यहां रुचि इंफ्रा को हम 2 मिनट के लिए हटा देते हैं कि मैं रुचि इंफ्रा को काउंट नहीं कर रहा। अगर हम रुचि इंफ्रा को हटा भी देते हैं तो भी अगर हम पोर्टफोलियो को देखें दोस्तों तो 25,000 रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट बनता है। और अगर हम उसके रिटर्न को ऐड करें तो वो रिटर्न निकल के आता है 45,633 रुपीज का, यानी कि 45,633 रुपए का रिटर्न 25,000 लगा के। तो यानी कि हमें कुल मुनाफा यहां हुआ 20,633 रुपए का, यानी कि 20,633। यानी कि 3 महीने में हमारे कॉर्पस पे जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था उस पे हमें रिटर्न मिला 82.53, जो कि बहुत शानदार है। और ये इतना शानदार दोस्तों इसलिए भी है क्योंकि इसका एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा था। जब मार्केट बहुत डाउन था तब हमने इन्वेस्टमेंट किया और हमें ये इतना शानदार रिटर्न देखने को मिला। पर यहां एक सीख ये भी है दोस्तों कि इसका मतलब ये नहीं होता बिल्कुल भी कि अगर मार्केट
बिल्कुल निचले स्तर से थोड़ा ऊपर आ गया है तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करें। बहुत से लोग कहते हैं कि हम इंतजार करेंगे दोबारा कि 6,000 पे आएगा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो भी एक मूर्खतापूर्ण बात है। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है बहुत ही शानदार रिटर्न्स का। ये ओवर थोड़ा सा मेरे कंपैरेटिवली, मतलब मैं एक होरिजन लेकर चलता हूं 30 से 35% के रिटर्न्स का, ये उससे भी बहुत ऊपर है। ये लगभग 40% से भी हमारे जो हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं एक टाइम पीरियड के अंदर, शॉर्ट टाइम पीरियड में, ये उससे भी बहुत ऊपर का रिटर्न देखने को मिला है। हालांकि इससे भी बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल आए दिन शेयर मार्केट में देखने को मिलते रहते हैं, पर फिर भी ये उससे बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। तो अगर हम किसी मिड टाइम पे, जब शेयर मार्केट एक मध्यम स्तर पे अपने हो, मध्यम लेवल्स में हो, अगर वहां पे भी हम इन्वेस्टमेंट करें सही अवेयरनेस रखते हुए और सही शेयर्स को चुनते हुए, तो दोस्तों बहुत ही शानदार रिटर्न देखने को मिलते हैं। इसीलिए मैं इंसिस्ट करता हूं कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति को अपनी सेविंग्स का कुछ हिस्सा, डेफिनेटली डेफिनेटली एक यहां पे रिस्क रहता ही है। आपके शेयर्स का भाव कम भी हो सकता है, ये रिस्क रहता ही है। तो इसलिए कुछ हिस्सा, सारा नहीं कह रहा मैं, पर आपकी सेविंग का कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में आपको डालना चाहिए, ताकि कुछ अगर अच्छे रिजल्ट वहां से मिले तो जो सेफ इन्वेस्टमेंट है उनके रिजल्ट्स को मिला के ओवरऑल आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपका रिटर्न जो बनता है वो महंगाई दर से एक अच्छा रिटर्न आपको मिले। ताकि एक समय के बाद जो आपकी रुपए की वैल्यू आपने जो इतने खून पसीने की कमाई पाई पाई करके जोड़ी है, तो वो 10 साल बाद उतनी तो हो और उससे ज्यादा ही हो डेफिनेटली, कि जितना आप जोड़ रहे हैं। वरना ऐसा ना हो कि किसी ट्रेडिशनल प्लान में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से 10 साल बाद मुद्रास्फीति की दर की वजह से आपको जो मिल रहा है वो एक्चुअली कमी है, रुपए की वैल्यू वो कमी मिल रही है। तो इसीलिए ये वीडियो, ये एग्जांपल मैंने यहाँ शेयर किया है दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहिए, हमें ज्वाइन कीजिए। आपकी नॉलेज एनहेंसमेंट के लिए समय समय पे हम आसान भाषा में, सरल भाषा में वीडियोस लाते रहेंगे। जिनने हमारी पहली 2 वीडियोस नहीं देखी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहली 2 वीडियोस को जरूर देखें। बहुत ही आसान भाषा में हमने कुछ कंपैरिजन और आंकड़ों को शेयर किया है। और हमसे जुड़े रहें। अगर आप किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी सर्विसेज को भी चाहते हैं, अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है, तो आप उसके लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हम रजिस्टर्ड सब ब्रोकर हैं अप स्टॉक्स के, जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है बैक्ड बाय मिस्टर रतन टाटा। आपके पास नंबर फ्लैश हो रहा है इस टाइम, हमारा मोबाइल नंबर, आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल अपना शेयर मार्केट को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये ज्ञान जा पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले पाए। धन्यवाद। थैंक यू।